तो सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का मेथड लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट में तो कोई दिक्कत नहीं है सर। 2 तरीके का नॉर्मल प्रॉफिट है क्या? हाँ, वो लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? प्रॉफिट निकालने का अलग मेथड है। एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट वैसा ही है, सारे ईयर्स का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट लिखते हैं वो एक्चुअल प्रॉफिट लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है, इसमें एपी का आंसर क्या आ जाएगा? जितने भी नंबर ईयर्स का प्रॉफिट है अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अलग बताया है। हाँ, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट बता तो रहा हूँ ना। एपी निकालोगे कैसे? सारे ईयर्स का प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट जो था उनको ऐड करके अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, ठीक है प्रभजोत, एक बार रिवाइंड करो। वही तो कर रहा हूँ। ये एपी का फॉर्मूला हो गया ना। अगर 3 साल का प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर प्लस प्रॉफिट ऑफ थर्ड ईयर डिवाइड बाय एवरेज प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ROR अपॉन, 100। ये नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है। प्रभजोत लिख ले बेटा, एक एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है, एक नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ से निकलेगा सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल का फॉर्मूला आ गया SP इंटू। नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब सबसे बड़ी, ये भी इजी होता है, इसमें दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्टमेंट आ जाएगी, एडजस्टमेंट आपको आती है। एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस वाली, उसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। बात आती है कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, सारी कहानी यहाँ पे है। अभी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला फिलहाल याद करना पड़ेगा। सर मेरे को तो एक अच्छे से सर आपने 2 फॉर्मूले बताए थे वीडियो में। एसेट माइनस गुडविल माइनस रेवेन्यू जो भी था, हाँ। जो भी था। एसेट माइनस गुडविल माइनस लाइबिलिटीज़, वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। नहीं सर, आउटसाइडर लाइबिलिटीज़, नॉट ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस। अगर एसेट साइड से निकाल, नहीं, सुनो सुनो सुनो, आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ माइनस है अगर एसेट साइड से निकाल रहे हो तो। चेक करो फॉर्मूला। मैंने लिखा है सर, बोर्ड इसमें पे ये जो आपने उसमें लिखा था ना, एकदम सेम टू सेम लिखा है। मैंने भी ये लिखे हैं। कहाँ है इसमें लाइबिलिटीज़? नहीं लिखा हुआ ना आपने, नहीं लिखा हुआ। लिखा दोनों है, इस वाले फॉर्मूलाज में लिखवाया था प्लस, ये देखो सर। नीचे वाले में माइनस गुडविल माइनस ये, इसमें माइनस, एक मिनट रुक जा मैं कंफर्म करता हूँ, गलत लिखा है या तो फिर मैंने बोर्ड में गलत लिख दिया हो, या तो आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ माइनस होती हैं। गलत कर दिया। वो तो मेरे को समझ ही नहीं आई, मेरा डाउट है। वो मैंने वो जो फर्स्ट स्टेप जहाँ पे गलत हुआ वो तो मेरा सही था, मेरा बाद में आंसर नहीं आया। कैपिटलाइज, एक मिनट रुक जा, मेरा भी नहीं आया, मैं बाद में कितना आया तेरा? पहले कितना आया? बेटा आउटसाइडर लाइबिलिटी को माइनस कर, प्लस है। माइनस करो, फिर गलत लिखा होगा। एक ही में है आउटसाइडर लाइबिलिटी, एसेट साइड से होती है वो। बेसिकली ये अभी आपको थोड़े दिन तक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जब मैं आपको सेकंड बुक और थर्ड बुक पढ़ा दूंगा ना, वहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड बहुत बार यूज़ होना है, तो मैं आपको ऐसा ट्रिक दूंगा कि वो बैलेंस शीट बना के दूंगा, बैलेंस शीट फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको, तो तब ये आपका गुडविल में काम आ जाएगा। अभी मैं बताऊंगा, बहुत डिटेल लग जाएगी मेरे को, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर आपको शेयर्स और डिबेंचर्स का मतलब बताना पड़ेगा, बहुत डिटेल लग जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े, सीधा क्वेश्चंस पे अटैक करते हैं। इलस्ट्रेशन 14। पहले क्वेश्चंस, 14 और 15 का। हाँ, ये 15 तो चलो लाइबिलिटीज वाला वो पोर्ट फिर थोड़ी, ये 14 तो बिल्कुल ही नहीं समझ आई। इलस्ट्रेशन मेरी बुक का 14, हमारी बुक में भी हमारा 14। मेरा 15 है। हाँ जी। एक बार ये सुपर प्रॉफिट का ही है। सर उसमें गुडविल वाला वो दिया हुआ है कि बता दो कि वो है क्या निकालना है? एवरेज। हाँ, 1 अप्रैल 2000 जो भी है, एसेट्स दिए हुए हैं इंक्लूडिंग कैश, तो एसेट्स में इंक्लूडिंग कैश है तो कैश का तो पंगा है नहीं, एसेट्स में ही उसको छेड़ना ही नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स वर 2 लाख, अब ये कैपिटल दी हुई है, कैपिटल अकाउंट्स मतलब पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है। इसका काम है या तो आप एसेट साइड से निकालो या तो लायबिलिटी साइड से। अगर लायबिलिटी साइड से निकालोगे तो कैपिटल प्लस रिजर्व करोगे, एसेट साइड, ठीक है सर। जो ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में एसेट ना दिए हो तो। कैपिटल एंड रिजर्व बीइंग द रेस्ट इफ़ द नॉर्मल रेट ऑफ आर, चलो ठीक है, सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन कौन सी कर रहे हैं? 15 कर रहे हैं, 14 आप लोगों की 14 कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालने में विश्वास रखता हूँ। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड ROR अपॉन 100। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड को देखते हैं,
आपको एसेट्स कितने दिए हैं? 3 लाख। अगर एसेट साइड से देखता है तो एसेट्स माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस आउटसाइडर है, सब कुछ माइनस ही होना है। माइनस गुडविल। हाँ, तो क्या दिया है इसके आगे? गुडविल है। कहाँ दिया है? कहाँ दिया है गुडविल? गुडविल 2 लाख दिया तो है नहीं। ये गुडविल वो वाली गुडविल नहीं है बेटा। गुडविल दो तरह की होती है, चैप्टर के स्टार्टिंग में बताते हैं। एक बुक गुडविल होती है, एक हम निकालते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सुनो सुनो सुनो, एक गुडविल होती है बुक गुडविल जो बैलेंस शीट में चलती आ रही है। एक हम एट द टाइम ऑफ एडमिशन या रिटायरमेंट या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब भी पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं, ये रेशियो चेंज हो रही है, उस टाइम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये वाली गुडविल, ये वो गुडविल है जो एट द टाइम ऑफ चेंज है। हम कैलकुलेट कर रहे हैं, पार्टनर्स ऐड हो रहे हैं, पार्टनर्स डेथ हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। जो क्वेश्चन में गुडविल दी होती है वो बुक गुडविल होती है, जो आपको एसेट में से माइनस करनी है गुडविल इस फॉर्मूले में, वो बुक गुडविल होती है। अब ये सब कुछ निकाल के जो गुडविल निकालोगे ना, ये वो वाली गुडविल दी हुई है बेटा। एक बुक गुडविल होती है जो बहुत सालों से चलती आ रही है। मान लें हम दोनों की कंपनी है, हमारी गुडविल है 3 लाख, बैलेंस शीट में गुडविल लिखा होगा। अब इसको ऐड करना है तो गुडविल दोबारा से कैलकुलेट होगी। जो 3 लाख हम दोनों की गुडविल है वो बुक गुडविल है, पुरानी गुडविल। अब जो इस टाइम मैं निकालूंगा तो इसको ऐड करने लगा हूँ, वो फर्म गुडविल होगी। वो ये वाली गुडविल जो हम निकालते हैं, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, वो फर्म गुडविल निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये हमें बुक गुडविल दी हुई है। तो मतलब हम इसको 3 लाख का 3 लाख ही सुनो, एसेट्स में से जो गुडविल माइनस करनी है वो कौन सी गुडविल माइनस करनी है? बुक गुडविल। तो ये बुक गुडविल है। और जितना भी पूरे चैप्टर में गुडविल निकाल रहे हो वो कौन सी गुडविल? फर्म गुडविल है कि नई फर्म बन रही है। अब आप चेक करो कौन सी गुडविल ये दी हुई है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, मतलब ये वाली गुडविल दी है जो हम निकालते हैं। जो हम निकालते हैं नई फर्म की गुडविल दी हुई है। तो हमको फॉर्मूले में आंसर पहले ही पता है, ठीक है। तो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड में एसेट्स आ गए, एसेट्स के आगे गुडविल नहीं दी हुई। कोई फिक्टिशियस एसेट है, कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, कोई आउटसाइडर लायबिलिटी है, नहीं है। तो सिंपल सा आपका यही आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बन गया, ठीक है। तारों तारों में ज़िंदगी निकल जाएगी मेरी। तो इनटू ROR बताओ कितना दिया? कितना आ गया? ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट बताओ निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सबसे पहले गुडविल दी हुई है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। गुडविल कितनी दे रखी है? फर्म गुडविल 2 लाख, परचेज ईयर 4 गिवन है। सुपर प्रॉफिट नहीं गिवन। अरे सर, सुपर प्रॉफिट नहीं गिवन, परचेज ईयर 4 गिवन है। 50,000 तो वो डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा। अच्छा, सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है, परचेज ईयर गिवन है। 4 गिवन है ना, तो ये डिवाइड 50,000 क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज AP माइनस NP। 50,000 NP हमने निकाला हुआ है 30,000। 80,000 आंसर आ गया, खत्म। मेरी गलती है, मैंने उसको 10 तूने गुडविल माइनस कर दिया। बेटा गुडविल दो तरह की होती है, चैप्टर की फर्स्ट वीडियो बताई थी, बुक गुडविल, और आगे बहुत बार रिपीट होगा, चिंता मत करो। हर चैप्टर में बुक गुडविल फर्म गुडविल आएगी। चलो अब बेसिक क्वेश्चंस अनसॉल्व में आए। अपना पहला क्वेश्चन बताओ। अनुज एंड बीनू 10 लाख। किधर गया मेरा चैप्टर? मेरा कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू। चलो, अनुज एंड बीनू की कैपिटल क्या दी हुई है? 10 लाख। एनुअल एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, मतलब ये ROR होगी। एनुअल सैलरी ऑफ द पार्टनर इज 60,000 ईच, मतलब कैपिटल दी है और सैलरीज दे रखी हैं। द प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर वर इतने इतने इतने। एवरेज प्रॉफिट निकालने सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 50। पहले सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, जो सबसे सिंपल चीज़ है, पहले निकाल के छोड़ दो। 3 साल का प्रॉफिट दिया है, तीनों साल का प्रॉफिट ऐड कर दो। 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 4,20,000 डिवाइड बाय
जो समझ आ रहा है? 3 3 6 7 8 9 10 10,80,000 डिवाइड बाय 3 108 डिवाइड बाय 3 3 3 9 और ये 18 6 3,60,000 आ गया। 3,60,000 नहीं आ रहा? 3,60,000 तो होगा। ये रुपीज़ वगैरह लिखते रहना बेटा। हाँ जी, लेकिन अभी ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये एवरेज प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है? क्योंकि हमको इसमें से नॉर्मल एक्सपेंसेस वगैरह को निपटाना है, ठीक है। माइनस होते हैं ना। नॉर्मल माइनस और नॉर्मल प्लस। अब नॉर्मल एक्सपेंस क्या दिया हुआ है? एनुअल सैलरी 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 एक मिनट कर दीजिए। हाँ 6,000। और सर सैलरी तो नॉर्मल में आएगी ना, सैलरी तो हम पे कर ही रहे हैं। अब उसको भी तो इसको एक बार डिवाइड मत करो, क्यों? क्योंकि हम जब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते थे? ओ एक्चुअल नॉर्मल में नॉर्मल में तो आती है ना। नॉर्मल में तो माइनस नहीं करोगे। नहीं करते ना सर। नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल लॉस, नॉर्मल एक्सपेंसेस ओमिटेड माइनस नहीं करते। मैं नॉर्मल वो तो कह रहा हूँ, वो अब नॉर्मल थोड़ी ना है प्रॉफिट। नॉर्मल तो ये तो नॉर्मल ही होगा ना। सैलरी ऐड करते हैं। प्रॉफिट है। प्रॉफिट में सैलरी क्या होनी चाहिए? प्रॉफिट में वो देख करके मैं कह रहा हूँ कि वो सैलरी थोड़ी ना आता है इस चीज में। नॉर्मल लॉस नहीं है, वो नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस, एक मिनट रुक जा। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, हाँ। क्या करते हैं? प्लस करते हैं, माइनस करते हैं। अच्छा ये एक्सक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग सैलरी के हाँ, अच्छा। इसमें से सैलरी माइनस करो बेटा। कितनी सैलरी माइनस करेंगे? माइनस कर देंगे। क्योंकि हमने जब पिछली बार सीखा था सिंपल एवरेज मेथड, उसमें क्या किया था? पहले एबनॉर्मल लॉस या प्रॉफिट एडजस्टमेंट करने के बाद डिवाइड किया था कि पहले डिवाइड किया था? सब निकालने के बाद आंसर को तो सबने माल पहले निकालो ना। कितने पार्टनर्स हैं? सर 3 2 है। 2 पार्टनर्स हैं, तो कितनी सैलरी हो गई? सर ये होगी 1,20,000। हाँ जी, और 3 साल कितने साल की हो गई? 3 साल का तो कितनी हो गई? 360। 3,60,000। देखो ज़रा ध्यान से, समझ आया कि नहीं आया? हाँ 7-20 आ तो गए। मतलब 60। आपको ब्रैकेट बनाया तो कैसे बनाइए? 60,000 इंटू 2 पार्टनर्स इंटू 3 साल। ऐसे बन गया कि नहीं बना? चलो आगे बढ़ते हैं। ये कितना आ रहा है? 2,40,000। कैसे 2,40,000? कैसे आ रहे? 7,20,000। 7,20,000 आ रहा है। अरे डिवाइड करो 3 से। हाँ, ये हमारा टोटल प्रॉफिट था। एक्चुअल प्रॉफिट, सॉरी, ये कौन सा प्रॉफिट हो गया? एक्चुअल प्रॉफिट लिख सकते हैं उसको। अब कौन सा निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट। हमें कौन सा चाहिए? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो 7,20,000 अपॉन कितने साल का? 2,40,000 आ गया। दिस इज योर एपी। अब आ जाओ नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल कितना दिया हुआ है? सीधा 10 लाख दिया है। रेट ऑफ रिटर्न क्या है? कितना आंसर आ गया? 1,50,000। 2 जीरो उठा दो बस। हाँ, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकला ना। अब गुडविल क्या है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एपी माइनस एनपी। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 90,000 आगे सुपर प्रॉफिट। मैंने डायरेक्टली कर दिया। परचेज ईयर कितना दे रखा है? 2 ईयर्स परचेज। ये आएगा 90 इंटू 2, 1,80,000 आंसर। वो नंबर वाइज किया है। इसमें आपको सिंपल याद रखना है, सुपर प्रॉफिट इज एपी माइनस एनपी। मैं नहीं मिटा रहा, मैं लेफ्ट साइड मिटा रहा हूँ। हाँ, करते हैं लाइन वाइज करते हैं, जितने अच्छे से कर पाऊंगा। या एक छोड़ के एक कर ले, थोड़ा सा ज़्यादा करा पाऊंगा ना फिर मैं। इसमें क्वेश्चंस भी ज़्यादा दिए हैं। अगला छोड़ के एक क्या है आपका, बताओ मेरे को। साक्षी में ये एक छोड़ के एक है। 15 है तो 17 कर रहे हैं। साक्षी महक एंड मेघा इज
1 लाख क्या है, कैपिटल दे रखी है, ROR दे रखा है, नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर इतने दे रखे हैं। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, क्या करोगे? डायरेक्ट घर पे करना। अच्छा ये तो दिया हुआ डायरेक्ट कैपिटल दिया है, डायरेक्ट ROR दिया है, डायरेक्ट सब कुछ दिया, कोई मुश्किल है? नहीं NP भी डायरेक्ट है, AP भी डायरेक्ट है। अगला बताओ। A business earned an average profit of 8 lakhs अच्छा आगे। during the last few years. The normal rate of profit in the similar type of business is 10%. हाँ, आपको कैपिटल एवरेज प्रॉफिट मिल रहा है, कितना दे रखा है? So average profit दे रखा है 8 लाख। 8 लाख। आगे बताओ। So इसके the normal rate of profit in the similar type of business is ROR दिया 10%. चलो आगे। The total value of asset ये दोनों को प्लस कर दें। माइनस एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अच्छा करो, ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर बताओ। 18। ठीक है, आपको सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल ले। एसेट्स कितने दे रखे हैं? ये दिए हुए हैं 22 लाख। 22 लाख के एसेट्स हैं, कोई गुडविल वगैरह नहीं दे रखी। आउटसाइडर लाइबिलिटीज कितनी है? 5,60,000 आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस होंगी। माइनस कर दी। कितना आ रहा है नॉर्मल प्रॉफिट? ये आएगा। अभी तो इसमें मल्टीप्लाई भी हो गए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड है। अच्छा आपका फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ROR अपॉन 100। तो अभी तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, इनटू ROR कितना दे रखा है? सर 10%। तो 10 अपॉन 100 लिख दूँ, तो ये कितना आ गया? 22 में से 5 गया 17, 17 में से 60 गया तो 16,40,000। उसका 10% कितना हो गया? 1,64,000। नेट प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। AP आपको डायरेक्टली दे रखा है 8 लाख। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, AP डायरेक्टली दिया है, इसका अपॉन तो नहीं कर। अगर आपको दिया है एवरेज प्रॉफिट 8 लाख फॉर 3 ईयर्स, तो बच्चे क्या करते हैं? 8 लाख डिवाइड बाय 3, गड़बड़ हो गया। आपको डायरेक्टली एवरेज दिया है 3 साल का, मतलब डिवाइड बाय 3 करके एवरेज निकाल दिया उन्होंने, ऑलरेडी मीन कर रखा है। तो हम सीधा जाएंगे सुपर प्रॉफिट पे। बताओ जी, AP माइनस NP। गुडविल निकाल लो, इनटू, अरे क्या कर दिया, 2.5 दिया है, तो 2.5 कर दूं? ठीक है, या 5/2 भी कह सकते हैं। 5/2 इज़ ईजियर। तो इसको कर कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा है? 15,90,000। आप लोग ये नोट करो, मैं राइट साइड रब करता हूँ तब तक। अगला क्वेश्चन मेरे को बता दो बस। कोई नहीं, कोई नोट करो, नोट करो, नोट करो। ये 18 किया है ना? हटने क्या सेट जा वीडियो बन गई। करते हैं, अभी नहीं बिजी हूँ मैं। बुक में क्वेश्चन से कर ले बैठ के अपने आप। ये 15,90,000। नहीं वैल्यूज तो मेरी भी सेम है। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी भाई। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलो, एवरेज नेट प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन अ फ्यूचर XYZ फर्म आर पर ईयर। ठीक है, ये एवरेज प्रॉफिट्स 1 साल का है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस ऑफ फर्म इज इतने। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये है। तो सबसे पहले तो क्या निकल जाएगा? NP कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, देखो फॉर्मूले ना कोशिश करा करो, लिखा करो, याद हो जाएंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है? 2 लाख। 20,000 आ गया, तो हिल गया भाई। आगे एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट के लिए कितना दे रखा है? 36,000 पर ईयर। ठीक है,
अब पर ईयर का मतलब हो गया कि ये ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है पर ईयर 1 साल का। आगे एक और चीज़ दे रखा है, रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर्स। Estimated to be 6,000. कितने पार्टनर्स हैं Sir, नहीं पता, तो कुछ नहीं पता। 6,000 पर एनम, तो माइनस, ये पर ईयर है minus तो 1 साल की एक बार ही माइनस करेंगे। 30,000 आ गया। सर हमारी मैम कह रही थी कि एटलीस्ट 2 पार्टनर्स है तो 2 तो होंगे, तो एटलीस्ट तो ये टोटल करके दे रखी है, क्योंकि ईच लिखा है क्या, 6,000 पर एनम है, पर मंथ भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 भी नहीं होगा। ईच होता तो कम से कम 2 तो होंगे, SP 10,000 तो हो सकता है कि कंबाइन दे रखी हो ना, ईच नहीं लिखा। तो अब तो बाकी का कर लोगे। SP 10,000 एसपी आ गया 10,000, 10,000 इंटू परचेज ईयर कितना दे रखा है भाई साहब, तो 20,000 आंसर आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन बताइए, ऐसे ओरली डिस्कस कर। ओरली कर लेते हैं डिस्कस, मेरा भी टाइम है। एडजस्टमेंट वाले करा देता हूँ ना, एडजस्टमेंट वाली इजी है, देख लीजिए। एडजस्ट ये छोड़ दूँ, एडजस्टमेंट कराऊँ, क्योंकि 15 मिनट में वो भी हो जाएंगे, छुट्टी कर दूंगा। वो कराया तो ना, कराया तो वो उस टाइम रह गए थे ना, जितनी जल्दी हो जाएगा ना। वीडियो से तुम्हारी आज की क्लास तो हो चुकी है, बाकी घर पे करना। कैपिटलाइजेशन की वीडियो कल भेज दूंगा, वो देख के नोट्स बना के आना, क्वेश्चन यहाँ कर लेंगे, परसों चैप्टर खत्म। फ्राइडे को टेस्ट इसका। फ्राइडे को टेस्ट एनपीओ का तो है ही है, और अगर आप कहोगे तो मैं ये भी ऐड कर दूंगा क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं करूँगा, 2 क्वेश्चन ऐड कर दूंगा इसके, क्योंकि हमने होमवर्क किया होगा, फॉर्मूले याद कराना यार, क्या होगा, मार्क्स ही कट जाएंगे ना, आ तो जाएगा। सैटरडे संडे को 2 दिन है प्रैक्टिस करने के लिए। सैटरडे संडे को जैसे मैं बोलूँगा वैसे पढ़ना है, क्योंकि मेन सैटरडे संडे है, थ्योरी के साथ बताऊँगा कहाँ से। इसको स्कैनर मैंने बताया, स्कैनर कोई और सोच लिया, कहाँ है स्कैनर। हाँ, ये चैप्टर के बाद ना इसने कुछ स्कैन कर लिया कोड, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गए टीएस गरेवाल के, वो भी आप कर सकते हो चाहो तो। स्कैनर था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो ईजी हैं बड़े, मुश्किल करने हैं ना, मैं जो सब बताऊँगा क्या करना है। इलस्ट्रेशन मुश्किल है और ये भी मुश्किल है चैप्टर भी। स्कैनर तो इजी होगा, बोर्ड से मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, तो हम सारा कुछ प्रैक्टिस करेंगे। बट टीएस गरेवाल की बैक एक्सरसाइज, टीएस गरेवाल की बैक एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी करनी है। पहला क्वेश्चन बता, मेरे बच्चे तेरे को समझ आ रहा है, होमवर्क हो जाएगा। पहला टीएस गरेवाल की बैक एक्सरसाइज आपने अच्छे से करनी है, क्योंकि उसमें ना एमसीक्यू ऑलरेडी बने बनाए हैं, उसी में से आएगा पेपर। ठीक है, बाकी फिर भी कहीं अटक गए तो मेरे को पूछ लेना। अगला आपको ये कहने वाला था मैं अभी, हाँ एक तो आएगा क्या, एमपीओ के ना आप लाइक, वो तो टेस्ट होगा इनका, तो मेरे लिए तो भेज देना। तो आपके बुक में है तो सही, यार बुक से ना लाइक आप भेज देना तो होगा। बुक में तो बड़े क्वेश्चन हैं। हाँ क्या कह रही है, ये इनर्जी है। मैं एक आध तो दूंगा ना, आप करना प्रैक्टिस करना, क्योंकि हो सकता है वो बड़े ना आए, बैलेंस शीट का वैसे पूछ ले। तुम तैयारी तो करो, सैटरडे संडे को जैसे बोलूँगा वैसे पढ़ना, फिर मैथ्स की तैयारी शुरू कर देंगे अगले हफ्ते, ठीक है ना। अच्छा, आपका एडजस्टमेंट के साथ जो पहला क्वेश्चन है बताओगे, चलो पढ़ो, खुद पढ़ो। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, एडजस्टमेंट के साथ 23 क्वेश्चन सारे कर रहे हैं, जो नहीं होंगे मैं करा दूंगा। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन ये माइनस हाँ ये मैं कराता हूँ, होगा नहीं, ऐसे कैसे माइनस होगा, मैं करा तो रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक का जब कंसेप्ट आता है ना, वो 2-3 साल को हिला जाता है। एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय अ फर्म इज 1 लाख विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 40,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। कि 40,000 का स्टॉक क्या किया हुआ है, हर बार ही फ्लक्चुएट होता और हमने क्या निकाला है प्रॉफिट, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज इतने, एंड नॉर्मल, पहले तो वो निकाल लो फटाफट से, नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, तब तक मैं एवरेज प्रॉफिट का हेडिंग लिखता हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन नंबर क्या है आप लोग की बुक में है, आप लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, मैं एवरेज प्रॉफिट सिखाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन में अंडर वैल्यूएशन में कोई पंगा नहीं है, ये सिंपल वाला है। जब ईयर्स अलग अलग दिए होते हैं ना, 5 साल का प्रॉफिट है और उसमें लिखा होता है क्लोजिंग स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड या ओपनिंग स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड, उसमें पंगा पड़ता है। वो होती है गंदी एडजस्टमेंट, कि क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक को क्या करना है, वगैरह वगैरह। उसमें लगते हैं 11th के फॉर्मूले COGS वाले, ठीक है। तो अभी वो क्वेश्चन नहीं है, अभी सिंपल सी बात है, स्टॉक को क्या किया हुआ है, अंडर वैल्यू।
कितने से अंडर वैल्यू कर दिया। अब ये प्रॉफिट निकाला है, प्रॉफिट निकालते वक्त स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है प्रॉफिट निकालते वक्त, किस किस को याद है। ओपनिंग स्टॉक देखो प्रॉफिट निकलता कैसे है बेसिकली, सर अगर सीओएमसी के फॉर्मूला से जाए तो ये देखो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता था 9th में 11th में, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, जितना सामान जितने का सामान बिका माइनस हमारा जितना खर्चा है, भाई जितने बनाने की कॉस्ट आई और सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। और बाद में हम क्या करते हैं, P&L अकाउंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो नेट प्रॉफिट आया था। P&L अकाउंट समझ रहे हो, ये P&L अकाउंट ही है। ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, ट्रेडिंग अकाउंट में राइट साइड सेल्स लिखते हो, लेफ्ट साइड आपका वो आता है परचेज वगैरह। अब अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट याद है, ट्रेडिंग अकाउंट याद है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, यहाँ पे आता था सबसे पहले बाई सेल्स टू ओपनिंग स्टॉक, समझ रहे हो। फिर क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता था, बाई साइड पे, तो और परचेजेस कहाँ आती थी, फिर परचेज रिटर्न इधर आएगा, सेल रिटर्न इधर आएगा, और एक वेजेस आते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर आते थे। और इसके बाद यहाँ पे आंसर निकलता था टू ग्रॉस प्रॉफिट, और एक ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ उठ के जाता था, दूसरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाय में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसमें से वही सारी इनकम्स को ऐड और सारे एक्सपेंसेस को माइनस, तो नेट प्रॉफिट। तो बेसिकली अगर मैं ये ना भी लिखूँ तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसी का आंसर कंटिन्यू चलता जा रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट चला गया तो फ़र्क पड़ रहा है उससे। तो हम अभी तक सारे नॉर्मल एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं और नॉर्मल इनकम्स को ऐड करते आ रहे हैं। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, माइनस, क्योंकि टू साइड है, क्योंकि प्रॉफिट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकला ना यहाँ पे, मतलब कि इस साइड का टोटल में से इस साइड की चीज़ों को क्या करना है, माइनस, तो ये निकलेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, नहीं समझ आया। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, ऐड होता है, मतलब प्रॉफिट निकालते वक्त क्लोजिंग स्टॉक को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, और ओपनिंग स्टॉक को क्या किया जाता है, माइनस। क्वेश्चन कह रहा है जो स्टॉक है वो, अब स्टॉक कुछ नहीं लिखा तो कौन सा स्टॉक माना जाएगा, क्लोजिंग। हमेशा जो प्रॉफिट कौन सी डेट पे निकलता है, ओपनिंग पे, क्लोजिंग पे। तो कुछ नहीं लिखा तो प्रॉफिट के साथ वाला स्टॉक क्लोजिंग ही होगा, क्योंकि प्रॉफिट के साथ चल रहा है वो कह रहा है प्रॉफिट कितना निकला। और स्टॉक जब कैलकुलेट किया था तो उसको हमने क्या कर दिया, अंडर वैल्यू, मतलब उसकी जो रियल कॉस्ट थी उससे हमने 40,000 कम लिखा। फॉर एग्जांपल उसकी रियल कॉस्ट थी 50,000, हमने कितनी लिख दी होगी, 10,000, 40,000 पे अंडर वैल्यू कर दिया, रियल कॉस्ट से 40,000 कम कर दिया। हमको रियल वैल्यू से मतलब ही नहीं है। बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक की रियल वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, ऐड होनी चाहिए थी। मान लो 50,000 का स्टॉक था तो हमको 1 लाख में कितना ऐड करना चाहिए था, 50,000, पर हमने कितना ऐड किया, 10,000, अंडर वैल्यू किया ना, उसकी रियल वैल्यू हमने निकाली नहीं, हमने गलती से उसकी 50,000 को कितना लिख दिया, 10,000 लिख दिया। 40,000 से हमने उसको अंडर वैल्यू किया, मतलब जितनी उसकी रियल वैल्यू ऐड होनी चाहिए थी उतनी हमने ऐड नहीं की। कितना कम ऐड किया, 40,000 पे अंडर वैल्यू किया। अंडर वैल्यू किया मतलब उसकी वैल्यू कम लगाई। अब उसको ठीक कर दें, और ये क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, ऐड, तो उसकी वैल्यू को बढ़ाना है तो ऐड कर दो। समझ आया कि नहीं आया बेटा। क्लोजिंग स्टॉक क्या करना होता है, प्लस करना होता है। क्लोजिंग स्टॉक था 50,000 का, क्वेश्चन कह रहा है कि आपने उसको अंडर वैल्यू कर दिया। अंडर वैल्यू मतलब जितनी उसकी वैल्यू थी वो सही नहीं लिखी, कितने से अंडर वैल्यू किया, तो मतलब कितना लिखा होगा यहाँ पे, 50,000 रियल वैल्यू थी, 40,000 से अंडर वैल्यू कर दिया उसको, तो यहाँ पे कितना ऐड किया होगा, क्या ये सही है, कितना और करना बाकी है इसमें, क्या करूँ, ऐड कि सब्ट्रैक्ट, अंडर वैल्यू किया है ना, उसको ठीक करने के लिए ऐड करेगी सब्ट्रैक्ट, ठीक करने के लिए ऐड। और क्लोजिंग स्टॉक भी क्या होता है, अगर ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया होता फिर
माइनस तो माइनस, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक को माइनस करते हैं मतलब 40,000 पे कम माइनस किया हुआ है। यहाँ अंडर वैल्यू का मतलब क्या होता है? कम। अंडर वैल्यू का मतलब क्या है? कम। क्लोजिंग स्टॉक ऐड होता है तो कम ऐड किया हुआ है, अब ज़्यादा ऐड कर दो। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? माइनस, तो कम माइनस किया है, अब उसको ठीक करने के लिए ज़्यादा माइनस कर दो। समझ आया कि नहीं आया? पहले अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू का मतलब है कम या ज़्यादा, फिर प्लस या माइनस का कंसेप्ट अलग चलता है। अगर ओवर वैल्यू आ जाए, मान लो क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया मतलब ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा क्या कर दिया? ऐड, तो ठीक करने के लिए क्या करोगे? माइनस। अगर ओपनिंग स्टॉक को ज़्यादा वैल्यू कर दिया, ज़्यादा क्या कर दिया? माइनस, तो ठीक करने के लिए ऐड। ज़्यादा माइनस, ओवर मतलब ज़्यादा, ज़्यादा क्या? प्लस की माइनस? माइनस। पहले ज़्यादा या कम सोचो ओवर या अंडर से, फिर सोचो वो प्लस था कि माइनस। ज़्यादा प्लस कर दिया तो माइनस कर दो, ज़्यादा माइनस कर दिया तो प्लस कर दो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो स्टॉक के कंसेप्ट में तो मान रहा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ओवर या अंडर का मतलब है कम या ज़्यादा। अब वो चीज़ प्लस होनी थी कि माइनस? अगर कम प्लस करी है तो आगे प्लस कर दो, ज़्यादा प्लस कर दिए तो माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। अभी आपका स्टॉक क्या कह रहा है बेटा? 40,000 से अंडर। अंडर मतलब कम, कम कम क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? प्लस, मतलब एक बंदे ने कम प्लस किया है तो ठीक करने के लिए ज़्यादा प्लस कर दो, ज़्यादा प्लस कर दो। सोचना है ऐसे। बाकी अभी एक क्वेश्चन से आएगा नहीं, क्वेश्चंस करने से आएगा। चलो, कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट? नॉर्मल कितना निकाल के बैठे हो? कैसे गलत निकाल दिया? नहीं सही, सबका 31,000 ठीक है सबका। फिर बाकी घर पे। अगला क्वेश्चन, मेन तो यही पंगा ना, गुडविल तो निकल ही जानी है। अगला क्वेश्चन 24। कितने क्वेश्चन है इसमें एडजस्टमेंट में? एडजस्टमेंट में कितने? 3 ही तो होंगे। 3 है ना, एक करा दिए, 2 और कराया, तो फटाफट से क्वेश्चन बोलना शुरू करेंगे। प्रॉफिट 7,50,000 दिया हुआ है विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ 30,000 ऑन एवरेज बेसिस। ये क्लोजिंग स्टॉक होगा और उसमें माइनस कर देंगे। बिल्कुल सही है जी। 7,50,000 का स्टॉक प्रॉफिट है। क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दिया? ओवर वैल्यू कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? ऐड की सब्ट्रैक्ट। तो ओवर मतलब ज़्यादा, ज़्यादा क्या कर दिया है? ऐड। अब क्या करेंगे ठीक करने के लिए? माइनस। फिलहाल के लिए मनर का कंसेप्ट समझ सकते हो आप, पर वो तुक्केबाजी हो जाती, गलत ना हो जाए, समझ के करो। ज़्यादा ऐड हो गया तो माइनस कर दो। ये समझ लो कि क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज एडेड एंड ओपनिंग स्टॉक इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, ये तो पक्का ही है। तो 7,20,000 क्या आ गया? आगे क्वेश्चन खुद पढ़ लो, इतना नोट कर लो। क्या आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो? निकाल लेंगे। 15% से? फिर सुपर प्रॉफिट भी निकल जाएगा, फिर गुडविल भी निकल जाएगी। हर एक तार फंस जाएगी, निकल यहाँ से। बीच में मत आना। पापा अभी बेटा मतलब मुझे आर्टिकल करना, मुझे फोन दे दो। 1 मिनट मत दे रहा हूँ, 1 मिनट बाद जा बेटा। बुक पकड़नी मुश्किल होती है, इजी रहता है ये। क्वेश्चन नंबर 25 करें, लास्ट क्वेश्चन। ये कंप्लीट आप घर पे करेंगे सब कुछ, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, एक तरह टेस्ट की प्रैक्टिस भी हो रही है। 6,30,000। अगला क्वेश्चन की वो बनाओ, बताओ। अयूब एंड अमित आर पार्टनर्स इन द फर्म। इसमें आएगा पंगा। दे एडमिट जसपाल इन टू पार्टनरशिप। दे एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर परचेज। परचेज ईयर आ गई, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब परचेज ईयर 3 है और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना है? कितने साल का? 5 साल का। शुरू करें। ईयर्स, पहला ईयर कौन सा? ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू कुछ दिया तो है नहीं। बेटा अरे नहीं, जो यहाँ पे गिवन है तो ये तो ट्रीटमेंट हमें आती है, ये तो ट्रीटमेंट हमने सिखाई। आपने एबनॉर्मल लॉस दिया है, उसको क्या कर दोगे? ऐड कर देना। एबनॉर्मल गेन को क्या कर दोगे? माइनस कर देना। जो आंसर आएगा डिवाइड बाय 5 कर देना। एवरेज प्रॉफिट आ गया। नीचे पढ़ो, टोटल एसेट्स दिए हैं, आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दिया है। आपको किसी क्वेश्चन में गुडविल, फिक्टिशियस एसेट, नॉन डेट इन्वेस्टमेंट आती ही नहीं है, एग्जाम में भी नहीं आती, बट फॉर्मूला याद करके जाना, वैसे पूछ सकते हैं। तो आपका नॉन प्रॉफिट आ जाएगा। फिर नॉर्मल रेट दिया वो तो आरओआर कर देंगे। हाँ, कुछ है ही नहीं इसमें तो। तो आपकी हैवी एडजस्टमेंट नॉर्मल, 1 मिनट रुक जाओ मैं पढ़ लूँ। एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म है जी आपके। कैसे हो जाएगा? सिंपल पिछली एडजस्टमेंट है। वो जो गंदी एडजस्टमेंट जो मैं वीडियोस में करा रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक, वो मेरी बुक में, आपकी बुक में है नहीं। वो
तो बच गए हो आप लोग, ठीक है। तो हो जाएंगे क्वेश्चंस कंप्लीट, जैस्मिन भी कर लेगी। फिर परसों ये कंप्लीट करके आओ और वीडियो मैं आपको बताता हूँ कितनी देर की है। एक सेकेंड रुको। आज वाली तो